इंडिया में आज से बहुत समय पहले एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता था, जिस सिस्टम का नाम है गुरुकुल सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम में शस्त्र और शास्त्र मतलब कि बुकिश नॉलेज, किताबों का ज्ञान और स्किल्स जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, दोनों सिखाई जाती थी। पर क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आता, वो एजुकेशन सिस्टम जो इतना टॉप क्लास टॉप नॉच था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया? इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिसमें बुक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, इस सिस्टम में जिसमें एट द एंड ऑफ द डे जाके हमें ये सिखाया जाता है कि आप जब तक जॉब नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। इस चीप से एजुकेशन सिस्टम ने उस टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम को कैसे टेक ओवर कर दिया। अगर आज हम इंडिया में कहीं भी जाएं, अपने बच्चे का एडमिशन हम गुरुकुल वाले सिस्टम में कराना चाहें, तो हमें मुश्किल से ही, शायद से ही कोई गुरुकुल इंडिया में देखने को मिलेगा। आज कैसे वो टोटल सिस्टम इंडिया में वैनिश हो जा चुका है। मैं हर्ष वर्मा आज आपके पीछे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने उस सिस्टम को टेक ओवर किया। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस लिए डिज़ाइन किया गया था, क्यों डिज़ाइन किया गया था, किसने और कब डिज़ाइन किया था, और कैसे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो हमें मेंटल स्लेवरी की तरफ, हमें मेंटल गुलामी की तरफ पुश करता है। एक एक रीज़न दूंगा, एक एक जेन्युइन पॉइंट दूंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी उस मेंटल स्लेवरी का गुलाम हो रहे हैं अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इस वीडियो में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि मैं इस वीडियो को एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट करने के लिए बना रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को दर्शाने के लिए बना रहा हूँ। मैं एजुकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार भी ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन गलत चीज़ है, पर हाँ, एजुकेशन इस सिस्टम के थ्रू एक बहुत ही गलत चीज़ है। एजुकेशन इस सिस्टम के थ्रू हमें मेंटल स्लेवरी के अलावा और कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है, राइट। अगर आपको जानना है कि एजुकेशन क्या होती है, एक वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे पहले मैंने बनाया था जिसमें मैंने रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट इज मेंटल डेवलपमेंट, नॉट just to get a job or get a settled life. That's not the main purpose of education. The main purpose of education is to create a mind, a critical thinking mind. वो मैंने उस प्रॉपर वीडियो में समझाया है। आप जाके उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखें। आई होप कि वो आपकी लाइफ में एक बेहतर चीज लाने का काम करेगा। चलिए इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज जानो, ये सिस्टम बनाया कब गया। बात है 1750 की। पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन होता है, उस रेवोल्यूशन का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल्स में होंगे उन्होंने इसे अपनी बुक्स में जरूर पढ़ा होगा। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या करता है, पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनी सेटअप होती हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, मार्केट्स एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करता है। जैसे ये सब 1750 में हो रहा होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो बहुत पैसे वाले लोग थे उनके सामने उभर के आती है। वो प्रॉब्लम क्या थी, उनको लोग चाहिए थे। कैसे लोग? जो पढ़े लिखे हों, टैलेंटेड हों, काम कर लेते हों, फैक्ट्रीज में मशीन्स को चला लेते हों, कंपनीज में डेटा, सेल्स, मैनेजमेंट, रजिस्टर मेकिंग, ये सारी चीजें देख लेते हो और मार्केट्स को मैनेज करना उन्हें आता हो। पर उनमें एक चीज ना हो, वो पढ़े लिखे हों, टैलेंटेड हो, वो चीज़ों को चला लेते हो, मैनेज कर लेते हो, ये सारे गुण तो उनमें होने चाहिए, पर उनमें एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या? बहुत बड़ा सोचना, बहुत बड़े ड्रीम्स, बहुत बड़े गोल्स, बहुत बड़े एस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिज़ाइन कर दिया आज का हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। देखिए मैं बताता हूँ कैसे ये हमें बहुत बड़ा सोचने से रोकता है, बहुत बड़े गोल्स को बनाने से रोकता है। कैसे ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है एम्प्लॉइज को जनरेट करने के लिए, कैसे ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है स्लेव्स को जनरेट करने के लिए। आइए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं, आपको एक एक करके समझ में आएगी कहानी। देखो इसका सबसे पहले फीचर क्या है, आपने छोटे पर से एक चीज देखी होगी, एजुकेशन को, जो इस एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, एजुकेशन को ना लर्निंग बनाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सेटल द पेन, जस्ट वेट अ मिनट। इस एजुकेशन सिस्टम में ना चीज़ों को लर्निंग बनाया गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाया गया। फॉर एग्जांपल कैसे? सर ये एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को लर्निंग कैसे बनाया गया? जैसे ही बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है उससे कहते हैं काम करो, ए से जेड तक याद कर लो, छोटा आ से ज्ञा तक याद कर लो, 1 से 10 तक गिनती याद कर लो, 2 की टेबल याद कर लो। जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 जा 4 या फिर 2 + 2 4, ये सबको पता है। पर मैं चैलेंज करता हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से 99% बच्चे इस इक्वेशन को प्रूव नहीं कर पाएंगे ऑन पेपर कि y 2 + 2 = 4, y 2 × 2 = 4। इसका पूरा एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, तभी जाके 2 + 2 का आंसर 4 आता है, 1 + 1 का आंसर 2 आता है, राइट। ये जितने भी आप एडिशन करते हैं ना, इन सबके पीछे पूरी एक प्रूफ है। जैसे मैथ्स में प्रूफ पढ़ते हो ना कि इस थ्योरम का ये प्रूव होता है, तभी तो थ्योरम प्रूव होती है। वैसे ये भी इक्वेशंस हैं, इनके भी प्रूफ हैं। बिना प्रूफ के ये इक्वेशंस सॉल्व ही नहीं हो सकती हैं। आज तक हमने क्या कर रखा है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल याद कर रखी है, पर आज तक हमें ये नहीं पता है कि भैया 1 + 1 2 होता क्यों है, या फिर 2 होता कैसे, 3 + 3
ये आंसर 6 कैसे आ गया? हाउ इट केम 6? हमारा माइंड सिर्फ याद करना जानता है, हमारा माइंड चीज़ों को मैथमेटिकली क्रिटिकली समझना नहीं जानता है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट नहीं करता है, ये एजुकेशन सिस्टम लर्निंग को प्रमोट करता है। तुम लोग क्लास 1 से लगा के 12th में आ गए हो, ठीक है, किसी भी क्लास में होगे, पढ़ाई कर रहे हो, आज तक किसी भी बच्चे को ये रियलिटी में नहीं पता होगा कि भैया ये जो एजुकेशन है इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका रियल पर्पस क्या है, ये करनी क्यों है। बस पता है, किसी ने बता दिया है कि भैया नौकरी लग जाती है इसलिए एजुकेशन लेनी है, बस एजुकेशन ले रहे हैं, और कोई पॉइंट नहीं पता है। एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कंप्लीटली सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन है वो कंप्लीटली लर्निंग बेस है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कैसे इससे बच सकते हैं? आप हर एक चीज़ पे सिर्फ एक काम करें, आप हर एक चीज़ पे एक क्वेश्चन मार्क बना दें। पढ़ाई करनी क्यों है, मैथ्स पढ़नी क्यों है, फिजिक्स पढ़नी क्यों है, ये लॉ क्यों होता है, ग्रेविटी 9.8 क्यों होती है, अगर वो 9.9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाए तो क्या हो जाएगा। हर एक चीज़ को क्रिटिकली पढ़ना शुरू करें, तभी आप एजुकेशन का असली मजा ले पाएंगे। अगर आप एजुकेशन को सिर्फ याद कर रहे हैं तो आप एजुकेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने एजुकेशन को लर्निंग क्यों बनाया? ये चाहते तो एजुकेशन को अंडरस्टैंडिंग बना देते। अगर एजुकेशन को अंडरस्टैंडिंग बना देते तो जितने बच्चे सिस्टम का हिस्सा हैं, जो आगे चल के एम्प्लॉयज़ बनेंगे, उनकी फैक्ट्रीज में काम करेंगे, उनकी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, उनका दिमाग एक क्वेश्चनिंग माइंड हो जाएगा, उनका दिमाग एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंड हो जाएगा, जो बहुत सारे सवाल पूछता है। फिर वो जाके बहुत से सवाल पूछ लेंगे। इस तरह की बात बताइए, ये फैक्ट्री चलती कैसे? सर मैंने ना आपकी बैलेंस शीट बनाई थी, मैंने ना आपका प्रॉफिट निकाला था, आप हर महीने 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, पर आप हमें सैलरी 15,000 ही देते हैं। सर ऐसा क्यों है? आप ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ में बराबर क्यों नहीं करते हैं? जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं ना, वो सवाल पूछने लगेंगे मालिकों से, और जब बच्चे सवाल पूछेंगे मालिकों से तो मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा एक काम करो भैया, इस एजुकेशन सिस्टम को लर्निंग बना दो, ताकि जो हम कहें वो ये भेड़ बकरियों की तरह मान लें और ये कोई सवाल ना पूछें। अगर इन्होंने सवाल पूछा तो फिर हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। दैट्स वाई दिस एजुकेशन सिस्टम इज लर्निंग बेस्ड, नॉट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मिस्टेक्स। देखो, मिस्टेक्स को सबसे पहले समझो, मिस्टेक्स होती क्या है। मिस्टेक्स बहुत प्यारी चीज़ है, मिस्टेक्स बहुत अच्छी चीज़ है, गलतियाँ बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, आप लाइफ में कभी कुछ सीख ही नहीं सकते अगर आप गलती ना करें। जिसने कभी भी कार नहीं चलाई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना गलती करे प्रॉपर बहुत अच्छे से कार चलाना सीख ले। कभी थोड़ी आगे हो जाएगी, कभी पीछे हो जाएगी, कभी रेस पे पैर ज़्यादा दब जाएगा, कभी ब्रेक तेज से लग जाएगा, कभी गियर्स टाइम पे नहीं चेंज होगी, और ये सब होगा। अगर आपको कभी भी कोई नई चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नेवर प्लेड टेबल टेनिस, आप टेबल टेनिस जब खेलने जाएंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे, तो सारे शॉट्स जो आप मारेंगे वो टेबल पे नहीं जाएंगे, कुछ शॉट्स टेबल के बाहर जाएंगे। ये ऑब्वियस है, पर जैसे जैसे टाइम टू टाइम आप गलतियां करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप उस गेम में परफेक्ट हो जाएंगे। मिस्टेक्स बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, पर ये एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? जैसे ही क्लास में कोई बच्चा मिस्टेक करता है, कोई बच्चा गलती करता है, कोई बच्चा सही आंसर देने की कोशिश करता है, कोई बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो किताबों का पार्ट नहीं है, उसे तुरंत डांटा जाता है, उसे तुरंत पनिशमेंट दी जाती है। हमारे स्कूल्स में बच्चों को मिस्टेक्स करने पे, यानी कि बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, उन चीज़ों पे उन्हें पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाती है। सोचिए हाउ करप्ट दिस एजुकेशन सिस्टम इज। ये हमें मिस्टेक्स के लिए पनिश करते हैं ताकि बच्चों के माइंड में छोटे पर से एक भ्रम बैठ जाए कि भैया गलती नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम से पढ़ के जो भी लोग आगे जाके जॉब या नौकरियां करेंगे, राइट, एम्प्लॉयज़ बनेंगे, वो कभी भी गलती नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे पर से उन्हें इतना ट्रेन कर दिया गया कि अगर गलती करोगे तो डांट पड़ती है, गलती करना गलत बात होती है, राइट। और जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप नया नहीं सीखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने हमें नया सीखने से, आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से, लाइफ में कुछ नया ट्राई करने से रोक लिया। क्यों? क्योंकि हमें लगातार मिस्टेक्स पे इतनी बार पनिशमेंट दी कि हमने मिस्टेक्स करना ही छोड़ दिया, राइट। दिस एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से वो हमें फिर से एक बार मेंटल स्लेव बनाता है। पहले कैसे बनाया? लर्निंग बना दिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाया चीज़ों को, ताकि हम याद करें, समझे ना। समझेंगे तो सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे तो हम सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, जिससे उन्हें प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्या किया? मिस्टेक्स, जिससे हम कुछ नई चीज़ें सीख के आगे बढ़ेंगे लाइफ में। उन्होंने मिस्टेक्स को गलत बता दिया कि भैया मिस्टेक्स मतलब क्राइम, मिस्टेक्स मतलब बहुत बड़ी गलतियाँ, मिस्टेक्स करोगे सजा मिलेगी। हमने मिस्टेक्स करना ही छोड़ दिया। क्लास में सवाल पूछो यार, टीचर से क्वेश्चंस करो, टीचर नहीं आंसर कर पा रहा है, आओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, उससे क्वेश्चंस करो, अपनी चीज़ों को सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सीखो। गलतियाँ करने से डरो मत, हिचकिचाओ मत। गलती करोगे तभी सीखोगे, गलती नहीं करोगे वहीं खड़े रह जाओगे, राइट। तीसरी चीज़ पे आते हैं,
जॉब एज अल्टीमेट गोल। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा माइंड है ना, अब आप इसको वरदान मान लें या श्राप मान लें, हमारा दिमाग एक चीज पे काम करता है। अगर आप इसको कोई भी चीज बहुत टाइम तक रेगुलर बताने लग जाते हैं तो ये उसमें बिलीव करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको कोई भी चीज बताएं तो ये अचानक से उसी चीजों को फोकस करेगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं और आप, ठीक है, आप जहां भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आसपास रेड कलर कहाँ पे ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आपके आसपास जस्ट कोई 30 सेकंड्स में ढूंढिए आपके आसपास रेड कलर कहाँ पे, फटाफट देखिए। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। क्विक 30 सेकंड्स। आई होप आपने रेड कलर पे फोकस करने की कोशिश करी होगी और आपको रेड कलर अपने रूम में कहीं ना कहीं आसपास तो दिख ही गया होगा। कुछ नहीं दिखा होगा तो यूट्यूब का लोगो ही दिख गया होगा, राइट। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम जब आप रेड कलर को ढूंढ रहे थे, आपके रूम में 50 और कलर मौजूद थे, आपके पास 50 और कलर मौजूद थे, पर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ पे था? रेड कलर पे। बस यही हमारा माइंड है, इसको जो चीज बताओ ये सिर्फ उसी को सच मान के उसी पे ध्यान लगाने लग जाता है और उसी चीज को अचीव करने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे अभी हम किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे? रेड कलर को। किस चीज पे ध्यान लगा रहे थे? रेड कलर को। पर आसपास बहुत सारी चीजें थी ना, राइट, पर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। हमने हर एक चीज को इग्नोर करते हुए सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखा, दैट इज कलर रेड। बस यही पे ये लोग सबसे बड़ा गेम हमारे दिमाग के साथ खेल जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शुरू से छोटे पर से बच्चा जैसे स्कूल्स में शुरू होता है, 15-12 साल की एजुकेशन करता है, फिर कॉलेज में जाता है, उसको 15-18 साल बस उसके माइंड में एक ही चीज भरी जाती है कि भैया पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज जॉब। जॉब इज योर अल्टीमेट गोल। आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक काम करना है, दैट इज जॉब। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। तो बच्चा जैसे ही स्कूल और कॉलेज खत्म करता है और उसकी एक छोटी सी नौकरी लगती है 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए की, उसको ऐसा लगता है यस आई हैव अराइव्ड इन माई लाइफ, आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, और अब मेरी लाइफ में अचीव करने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस मुझे लाइफ टाइम इस नौकरी को करना है, इसमें आगे बढ़ना है, प्रमोशंस लेने और 64 साल की उम्र में एक नौकरी के साथ रिटायर हो जाना है, राइट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जॉब गलत चीज़ नहीं है, जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉब लाइफ टाइम करने के लिए नहीं होती है। जॉब सिस्टम को सीखने के लिए होती है, जॉब काम को सीखने के लिए होती है, सिस्टम को समझने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर इंडिया का बेस्ट टीचर बनना है, राइट, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं जाके किसी स्कूल में जॉब कर लूँ जहाँ पे मैं जाके बच्चों को समझूँ, बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनको मैं कैसे पढ़ाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, राइट। और वहाँ पे मैं जाके जॉब करूँ और वहाँ पे मैं चीज़ों को सीखूँ। जब मैं चीज़ें सीख जाऊँ तब मैं आके अपना काम करना शुरू करूँ, राइट। इससे होगा क्या? इससे मुझे अपने मनपसंद काम को सीखने के पैसे भी मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं 5-10 करोड़ रुपए लगा के स्कूल खोलूँ, उसको चलाऊँ, उसमें बच्चे भरूँ, उसको मैनेज करूँ, राइट, 5-10 साल का समय लगाऊँ, फिर मैं चीज़ें सीखूँ। इसमें होगा क्या? मेरा मनी भी ज़्यादा जाएगा, मेरा टाइम जाएगा, मेरी एनर्जी जाएगी, मेरे एफर्ट्स जाएंगे और पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं, राइट। पर एक आदमी जिसने 5-10 करोड़ रुपए लगा के स्कूल खोल लिया है, मैं वहाँ जाता हूँ, उसके लगाए सेटअप में काम कर लेता हूँ और मुझे चीज़ें सीखने के पैसे भी मिल जाएंगे। दिस इज जॉब। जॉब सिस्टम को सीखने का एक नाम है जिसमें आप सिस्टम को सीखते हैं किसी एक ऐसे आदमी के जाके जिसने एक हैवी अमाउंट में पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा होता है। दिस इज जॉब। जॉब इज बेसिकली डिजाइन टू लर्न द सिस्टम, नॉट टू बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। जॉब करिए लेकिन लाइफ टाइम नहीं करनी है। अपने को एट द एंड ऑफ द डे अपना काम करना है जिसमें हम मालिक हैं, हम लोगों को रखेंगे, पूरा प्रॉफिट हम मैनेज करेंगे, हमारी जेबों में जाएगा, हम अपनी हिस्सेदारी किसी को नहीं देंगे, राइट। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? सोर्स ऑफ मनी। चौथा पॉइंट ये कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, हमारे स्कूल्स में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो पैसा है ना उसको कमाने के बहुत तरीके हैं और खासकर 2026 में आप बहुत सारी स्किल्स सीख के पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं, एक जॉब करके, बिजनेस करके, कुछ भी करके पैसे कमा सकते हैं। पर जो स्कूल है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है कि जॉब। अगर आप जॉब से पैसे नहीं कमाएंगे तो आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में, राइट। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसे कमाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जॉब है। हाँ, जॉब एक तरीका है उन लाखों तरीकों में जिससे पैसे आते हैं। लाखों तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जिस प्रोसेस की बात होती है वो जॉब है, राइट। कोई जरूरी नहीं कि आप इसके थ्रू पैसे कमाएं, आप शुरू में इसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं, बाद में अगर आप इसके थ्रू पैसे नहीं कमा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी करके पैसे कमाओ, अपने मन का काम करके पैसे कमाओ, बिजनेस करके पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस स्कूल और सिस्टम के झांसे में मत आना कि जॉब इज द ओनली सोर्स from where you can get the money. No, it is completely wrong. You can earn money from multiple sources
that exist. You just need to find the right one for you, right? आगे आता है, जो हमारा स्कूल है वो एक चीज़ पे बहुत फोकस करता है, कंपटीशन की। भैया कौन बच्चा फर्स्ट आएगा, कौन बच्चा सेकंड आएगा, कौन बच्चा थर्ड आएगा, हर समय हर चीज़ में हमें एक कंपटीशन लगा देते हैं। कंपटीशन गलत बात नहीं, कंपटीशन हमें हमारी लिमिट्स को पुश करना सिखाता है, बहुत अच्छी बात है, आप कॉम्पीट करिए, कॉम्पिटिटिव नेचर के रहिए, लोगों से आगे निकलना चाहिए, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी स्किल है जिसका नाम है कोलैबोरेशन। आप इसे सीखिए। फॉर एग्जांपल इस टाइम आईपीएल का सीजन चल रहा है, अभी एक टीम है जिसका नाम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अभी आप देखेंगे कि जो आरसीबी है उसे 2026 में कुछ 3-4 लोगों ने मिलकर खरीदा है, 3-4 बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, उन्होंने मिलकर आरसीबी को परचेज कर लिया है, राइट। अब आप एक चीज़ देखो, किसी एक आदमी ने इतनी बड़ी टीम नहीं खरीदी है, 3-4 लोगों ने मिलकर पैसे लगाए, आरसीबी को खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आरसीबी की जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ थी, राइट। अब एक आदमी क्या करता है, अगर उसे आरसीबी खरीदी तो 100 रुपीज़ लगाने पड़ते, लेकिन 4 लोग मिल गए, उन्होंने कहा एक काम करते हैं 25-25 रुपये लगाते हैं, आरसीबी आ जाएगी, पैसा देना पड़ा 1/4, टीम मिल गई पूरी। ये होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कंपटीशन से भी बड़ी चीज़ है। अगर आप कोलैबोरेशन करना जानते हैं, लोगों से हाथ मिलाना जानते हैं, साझेदारी करना जानते हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आप लाइफ में बहुत सारे लोग जो ओवर कॉम्पिटिटिव हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरी हिस्सेदारी मेरी हो जाए, सारा काम मेरा हो जाए, सिर्फ मैं आगे निकल जाऊँ, सिर्फ मैं ही बन जाऊँ, आप उनको पीछे छोड़ सकते हैं। एक आदमी ये चाहता है कि चलो भैया मैं दुकान खोलूँगा, मैं दुकान तब खोलूँगा जब मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे। 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, 1.5 लाख रुपए मिलाते हैं, दुकान खोल लेते हैं। पैसा आने लगा, जो काम वो एक अकेला आदमी 5 साल बाद कर पाएगा, वो काम आज ही इन्होंने कर लिया, राइट। क्यों कर लिया? कोलैबोरेशन। कंपटीशन से भी बड़ी स्किल है कोलैबोरेशन। कंपीट करना है, आगे तो निकलना है, लेकिन जहां मौका पड़े वहां कोलैबोरेट भी करना है, राइट। सबसे बड़ी और सबसे घटिया चीज़ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वो है सिलेबस, राइट। सिलेबस क्या करता है? सिलेबस एक लिमिटर का काम करता है, आपको लिमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी बच्चे ने 11th क्लास में साइंस ली, राइट। क्या हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिविक्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? पर अब वो बच्चा बहाना क्या देगा, यार वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। भैया पॉलिटिक्स हर एक आदमी को कंट्रोल करती है, पर वो बहाना क्या दे रहा है, मैंने तो साइंस ली है, मैथ्स पीसीएम लिए, मैंने तो कॉमर्स लिए, मैं क्यों आर्ट्स पढ़ूँ? क्यों? क्योंकि मेरा सिलेबस वो नहीं कहता है। अरे भैया तुम्हारा सिलेबस ये भी नहीं कहता है कि इंस्टा चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाओ, ठीक है, उसमें बहाना क्यों देते हो, इसमें बहाना क्यों नहीं देते हो, राइट। सिलेबस क्या करता है? आपको लिमिट करने का काम करता है। आप एक चीज़ अपने मन में बिठा लें कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो फिर आप उसे पढ़ें। अंटिल अनलेस वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू लाइक समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, लर्न इट। डोंट वरी अबाउट सिलेबस। सिलेबस एक लिमिटर है, आपको लिमिट करने के लिए बनाया गया है, आपकी सोच को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके सब्जेक्ट्स को लिमिटेशन देने के लिए बनाया गया है। उसको मत माने, जो सिलेबस कह रहा है उसे पढ़ लो, अगर उसके बाहर का पढ़ने का मन है उसे भी पढ़ लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद की चीज़ रहेगी, राइट। लास्ट, रूटीन ऑफ स्कूल्स इज सिमिलर टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज। भाई फैक्ट्री में क्या होता है? सुबह लोग 7 बजे आते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, लंच करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। स्कूल्स में क्या होता है? सुबह 7:30 बजे आते हो, 3-4 घंटे पढ़ते हो, लंच करते हो, फिर 3-4 घंटे पढ़ते हो, फिर घर चले जाते हो। स्कूल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, स्कूल्स का टाइम टेबल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारी बॉडी 10, 15, 20 साल में फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम करने के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाए। हमें हमारी बॉडी जब वहाँ जाके काम करे तो वो कंफर्टेबल फील करे, उसे पेन ना हो। इसीलिए 4 पीरियड पढ़ो, लंच करो, फिर 4 पीरियड पढ़ो और घर जाओ और अगले दिन फिर आ जाओ, right? Same routine is followed in factories, companies and corporations. This is how this modern education system is fooling you and making you slave. Make sure जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं आप उन्हें मानेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे। Last but not the least, do percentage really matter? देखो परसेंटेज मैटर करते हैं कि नहीं, इसके पीछे एक आंसर येस भी है, एक आंसर नो भी है। अगर तुम्हारी पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं, तुमने चीज़ों को रट्टा नहीं लगाया है, अगर तुम वो चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, तुमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं तुम उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो और फिर तुम्हारे परसेंटेज आए, तब वो तुम्हारे लिए परसेंटेज काम का है, तब तुम्हारी पढ़ाई काम की है। अगर तुमने एक रात पहले पढ़ा है, तुमने कोई चीट शीट ले ली है, तुमने कोई सैम्पल पेपर तुम्हें पता चल गया था, तुमने उस तरीके से मार्क्स स्कोर कर लिए, कोई काम के नहीं है यार दोस्त, राइट। वो पढ़ाई तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी क्योंकि तुमने उस पढ़ाई के साथ जस्टिस नहीं किया है। अगर आप उस पढ़ाई को अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रहे हैं, तुम्हें वो पढ़ाई समझ में नहीं आती है, बाहर तुम्हें दिख नहीं रहा है कि भैया पंखा चल रहा है, वाई फिजिक्स, हम ज़मीन पर खड़े हैं, वाई ग्रेविटी, गवर्नमेंट्स बन रही है, सरकारें बन रही हैं, गिर रही है, ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, वाई जस्ट जियो पॉलिटिक्स। अगर वो सब चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाई नहीं पड़ रही है, योर एजुकेशन इज वेस्ट। इफ़ यू आर वॉचिंग
things practically, then your education is successful. And if you get percentage with practical knowledge, then your percentage are always useful. अगर तुम्हारे परसेंटेज रट्टा मार के हैं किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एजुकेशन ही नहीं है. अगर तुम्हारे परसेंटेज 2 कम भी हैं पर तुम्हें प्रैक्टिकल एजुकेशन है, तुम्हारे परसेंटेज बहुत काम के, राइट. उम्मीद है कि आपको ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम समझ में आया होगा. ये कैसे हमें स्लेव बनाता है ये समझ में आया होगा. परसेंटेज मैटर करते हैं कि नहीं ये भी समझ में आया होगा. उम्मीद है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए काम करें, कनेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह करें. अगर पसंद आए तो फिर आप इससे कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, टेक केयर.